जैन रामायण पढ़ते हैं। और बड़ा विकट अवसर आ गया है, लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है और शक्ति लग करके वो मरण के नज़दीक हैं, रण क्षेत्र के बीचों बीच ही पड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं उठा के घर ले गए हैं, कोई छूने तैयार नहीं है। संक्रमण की बीमारी होती है जैसे आपके यहाँ, कोई छूने तैयार नहीं, क्योंकि छू लेंगे तो आपको भी लग जाएगी या इनको ही कुछ हो जाएगा, इसलिए आप शांति रखो। तो पूरे सब साथ उनके लिए मंडप बना करके सुरक्षा दे रहे हैं, प्रहरा दे रहे हैं, सबसे बाहर भामंडल है और सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तब क्या होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति आकर के क्या बोलता है वो बताते हैं। एक विद्याधर व्योम थकी जी आय खरो हितकार सुजाणु, कहत भयो भामंडल ते मम मोहि, मिलाय सुरा में महानु, जाय ताहाँ हरि जीवनी कारण, ताहि सुना वसु शर्म निधानु, ऐसे सुनी खगनाथ तबे कर ताको गयो करते गानु। दूसरा छंद का नाम लिख दिया इन्होंने है दूसरा, कोई बात नहीं। एक विद्याधर था वहाँ पर, विद्याधर व्योम मैंने आकाश से वहाँ से उतर करके आया और आ करके वहाँ पर जहाँ लक्ष्मण था, लक्ष्मण के वहाँ पर जो मंडप था वहाँ जाके खड़ा हो गया और भीतर प्रवेश जाने लग गया अंदर। तो भामंडल ने उसको बोला, ए भैया किधर, वेयर, कहाँ चले जा रहे हो सिर उठा करके, हैं रुक जाओ। तो कौन है, किसका आदमी है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, यहीं खड़ा रहे, ठीक ठीक पहले सब बात बता, उसके बाद हम तेरी जांच पड़ताल करके देखेंगे तेरे साथ क्या करना है। ऐसे कैसे राजाओं की और हमारे महल क्या क्या कहते हैं, तंबू में डेरे में कोई भी घुसा चला आ रहा है, शत्रु का आदमी हो सकता है, इसलिए तो इतने बड़े बड़े लोग लगे थे उसकी पहरा देने के लिए। तो वो उसको बोला आप खड़े रहो यहीं पर, यहाँ पर हर किसी का आना जाना निषिद्ध है। भामंडल फिर ऐसा सुन करके वो जो आदमी ने कहा, सुनो मेरी बात, मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया है और मैं सब देख रहा हूँ रोज़, ये जो युद्ध चल रहा है आपका, वो क्या क्या घटनाएं घट रही है, आई एम सीइंग एवरीथिंग, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ। और मैं राम के दर्शन प्राप्त करना चाहता था इतने दिन से, लेकिन अभी तक अवसर नहीं मिला, अभी तक अनुकूल समय नहीं मिल पाया। आप लोग भी व्यस्त थे, थके हुए रहते थे, तो मैं किसी भी कारण से मिल नहीं पाया। लेकिन इस समय में राम का दर्शन करना चाहता हूँ। और सुनो, यदि आप लोग चाहते हो कि लक्ष्मण जीवित रहे तो मेरे को ले चलो उसके पास में, मैं आपको उपाय बताऊंगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मतलब मेरे पास चीज़ नहीं अभी, लेकिन मैं आपको उपाय बताऊंगा। जैसे ही भामंडल ने सुना, अच्छा ये उपाय बताएगा, हाँ चलो हम तो बैठे ही थे इसके लिए, हमारा तो विचार विमर्श ही किस बात का है चल रहा है। तो भाई इसके हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं भी है, ये सज्जन दिख रहा है, भला दिख रहा है, मदद करना चाहता है, तो चलो रामचंद्र जी के पास वो लेके जाते हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, कौन हो भाई आप, आपका क्या नाम है और आप कैसे, क्या उपाय है आपके पास। आप सोचो कि वो व्यक्ति जो है आउट ऑफ ब्लू कहाँ से आ गया, इनको तो पता ही नहीं करना क्या है, उनको कुछ नहीं पता, ये तो लोग सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें। और वो आदमी जिसका उपाय बताना है वो सामने के सामने से आ गया, वो 1 महीने से था वहाँ पे अभी तक नहीं मिलने आया था, देख रहा था बस। अब वो आकर के मिला और भामंडल ने अपना प्रतिनिधि द्वार पे छोड़ा, अंदर लेके गया और उसने आदमी ने कहा कि आप चिंता मत करो, लक्ष्मण तो जीवित ही हैं, आप तो इसे समझ लो, लक्ष्मण को कुछ नहीं होने वाला है। जाते से उसने मतलब उत्तम शब्द कहे, जो सब लोग तो सोच रहे सुबह नहीं हुई तो गए, बोले आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ये तो जीवित ही हैं और जीवित ही रहने वाले हैं, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ भी आप कौन हो। तो उसने बोला, क्या बोला कि मेरा जो नाम है, मेरा नाम है चंद्र प्रतिम,
मेरी माँ का नाम है सुप्रभा, चंद्रमंडल है, मैं देवगितपुर का रहने वाला हूँ। और एक दिन क्या हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। तुमको औषध सार बताऊं तो ही, एक कथा सुनि पूरब मोही। एक दिन में फिर हो भुवि माही, पूरब को वेरी एक आही। एक बार क्या हुआ कि मैं आकाश में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, विद्याधर था वो, मैं भ्रमण कर रहा था आकाश में। और आकाश में भ्रमण करते हुए एक व्यक्ति था हमारा शत्रु सहस्त्र विजय, तो उसने मेरे को देख लिया और देख करके बहुत क्रोधित हो गया। स्त्री के कारण से, कोई स्त्री के कारण से हम लोगों का बैर हो चुका था, तो वो हमारा शत्रु था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसको बैर का स्मरण आकर के बहुत तेज गुस्सा आ गया। जैसे बता रहे थे ना, गुस्सा और गुस्से की इच्छा, तो गुस्से की इच्छा तो कब से थी, अब उसको विषय मिल गया तो गुस्सा निकल के आ गया, आज इसको मार कर ही रहूंगा। इसने स्त्री का भोग कर लिया या ले लिया, जो भी उनका रीजन रहा होगा, तो युद्ध चालू हो गया हम में, चंद्र प्रतिम मुझ में और वो सहस्र रश्मि नाम का राजा था उसमें। मेघ खगेश तणु सुत जानी, विजय शक्ति की दीनी आनी। तब में मूर्छित वे वनि पड़ियो, भरत भूप लखी करुणा धरियो। और लड़ते लड़ते क्या हुआ, उसने मुझे चंडरावा नाम की शक्ति से प्रहार किया। और जैसे शक्ति मेरे को लगी तो मैं तो मूर्छित हो गया और आकाश के रस से ऊपर धीरे नीचे गिरता हुआ चला गया। और इतनी तेजी से गिर रहा था, तो जहाँ मैं गिर रहा था वो था अयोध्या का नगर। अब लड़ रहे थे तो आकाश में, तो वहाँ से लड़ गिरा और नीचे गिरते गिरते मतलब राजा भरत ने देखा कोई तो चीज़ ऊपर से तेजी से नीचे गिरी है, और मैं आके गिरा राजा भरत के अयोध्या के महेंद्रोदय नाम के उद्यान में। तो भरत राजा क्या है क्या है, क्या गिरा है, कुछ तो है, जाके देखूं, ऐसा तर्क करते हुए वो उद्यान में आए। और उद्यान में आकर के उन्होंने मुझे देखा और मैं तो मूर्छित था। उनको बहुत करुणा उत्पन्न किया, रहे तो आदमी है और कोई मर रहा है, तो जो ही मर रहा हुआ होगा, तो यदि आपके पास कोई उपाय है तो आप ट्राई करोगे। अरे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं कि मानव तो क्या पशु दिख जाए उनको मरते हुए तो उनके लिए सेवा करने तैयार रहते, कबूतर की, कौवे की, कुत्ते की, बिल्ली की। और ऐसे भी दुष्ट हैं, मनुष्यों को मार मार के चले जाएं और वो आगे बढ़ के काम करते जाएं अपने खुद के, और इनको तो मरता हुआ छोड़ दें। अब आप क्या बनना चाहते सोचते रहना, कम से कम जो मरण मुख हो रहा है उसकी मदद करना कर्तव्य पहले। सब काम छोड़ करके सबसे पहले यदि आपके सन्मुख कोई बीमार है, दुखी है या मरण के सन्मुख है, उसकी सेवा करना, उसकी ठीक ठाक व्यवस्था कर देना कर्तव्य है हर मानव का। जैन का भी हो, नहीं तो आपको लगे जैन तो पहले पूजा पाठ कर ले फिर ये मरते हुए को आके, तो अब तो मर ही गया है, अब क्या करोगे। इतने उदाहरण क्यों दिए शास्त्र में, सांप को सुनाया, बंदर को सुनाया, बेल को सुनाया, कुत्ते को सुनाया, क्या नमोकार, क्यों? क्योंकि कर्तव्य, पशुओं तक के प्रति कर्तव्य। तो वो राजा भरत करुणाशील थे, उन्होंने देखा और देख करके क्या उपाय किया जाए, तो उनके पास एक गंधोदक था, सुगंधित जल था, दूर दूर की दिशाएं उस सुगंधित जल से व्याप्त हो रही थी। उन्होंने उनके शरीर को सींचा, बोले वो व्यक्ति सुना रहा है ना, उन्होंने मेरे शरीर पे गंधोदक सींचा, और जैसे ही गंधोदक सींचा तो शक्ति निकल करके कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। इट वॉज फिनिश्ड, और मैं एकदम खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गंधोदक करी सींचो जहां, शक्ति विद्या भागी तहां। शक्तिवान जाते सुख पाए, पूरबवत उठ्यो हर्षाय। जैसे ही गंधोदक सींचा गया, वो शक्ति रूपी विद्या जो थी वो सब भाग गई, वो निकल गई। जैसे भगवान की अमृत वाणी का गंधोदक सींचा जाए। अरे आप लोग तो क्या करते हो, गंधोदक लाते हो उसे नहाना चालू कर देते हो। एक ही गंधोदक नहीं होता है, भगवान के वचन परम शीतल रस भरे,
तसु भ्रमर लोभित, वो पूजा में पढ़ते कि नहीं, हे भगवान आपके वचन हैं वे ही गंधोदक हैं, वे ही सुगंधित हैं, वे ही वास देने वाले हैं, वे ही शीतलता देने वाले हैं। उन शीतल वचनों का गंधोदक जिस मिथ्यात्व की शक्ति लगे हुए जीव पर छिड़का जाए, यानी वो उसमें नहा ले, अवगाहन कर ले, तो क्या होगा, सब मिथ्या मेल जो है उसका भाग जाएगा। कहाँ दूर चला गया मिथ्यात्व, कषाय पता नहीं चलेगा। मंदिर में जाते हो आपको पता लगता है कषाय कहाँ चली गई, गायब हो जाती है। वो तो स्थान ही है ना गंधोदक का, गायब हो जाती है। फिर जैसे ही उससे दूर जाते उसकी सुगंधी से फिर वो कषायों की शक्ति आ जाती। तो ऐसे वो खड़ा हो गया उठ करके, और अरे वाह मैं उठ गया। तो वो जीवन दान देने वाले वो भरत महात्मा जो थे, उन्होंने वास्तव में मुझे ये दूसरा जन्म दिया है और उसके कारण ही मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। अब बताओ उपकार कौन किसका कर रहा था और किसके बदले में किसका उपकार हो जाता है। शक्ति लगी थी इस व्यक्ति को, उपकार किया भरत ने, और उस भरत के उपकार से अब उपकार होगा लक्ष्मण का और लक्ष्मण इन्हीं का भाई है। मतलब नहीं, अब तो जानता है ना, उस वक्त थोड़ा जानता था, लेकिन अब तो ये कौन है ये सब जानते हैं। मतलब किसका उपकार कहाँ कैसे आपको लिए हेल्प कर लेता है। भरत को जब मालूम पड़ेगा, अभी जब पूरी कथा आगे चलेगी, कि अरे अच्छा अपने भाई जीवित हो गए इस गंधोदक से, तो जो उसने एक अपरिचित व्यक्ति का उपकार किया, उसके निमित्त से उसके परिचित का उपकार हो गया। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए इसका करूँगा तो मेरा क्या होगा, मेरे भाई बंधु का क्या होगा, इसको पढ़ा दूंगा तो मेरे बच्चे को कौन पढ़ाएगा। उपकारी बनो, उपकारी। जो कुछ मांगे उसका उपकार करो, उपकार करोगे आपका सब उपकार होता जाएगा। अरे कथाएं पढ़ा करो आप, जीवनधर कुमार की कथाएं। अरे जीवनधर क्या, ये दिख ही रहा है ना आपको, लक्ष्मण राम जगह जगह जाते हुए अपने आप उपकार होते हैं। जीव उपकार चाहता है लेकिन उपकार करना नहीं चाहता, उपकृत होना चाहते हैं, उपकार नहीं करना चाहते। तो राम कहे चंद्राभिते सो जल कहाँ बताए, वेग लाय मम भ्रात को करो निरोग्य सुभाय। एकदम खिल गए रामचंद्र जी, परम हर्ष को प्राप्त हुए और बाकी सब बातें रोक करके, ए भाई वो गंधोदक कहाँ से मिलेगा, तुम जल्दी से बताओ और मैं लेके आता हूँ तत्काल, और जिससे हमारा जो भाई है वो निरोग हो जाए। मतलब उनको इतना विश्वास हो गया। पता तो लग गया ना भरत के पास ही वो। नहीं भरत के पास है, वहाँ आया कहाँ से, वो हम जब तक भरत अयोध्या से निकले थे तब तक तो कोई गंधोदक नहीं था ऐसा हमारा तो कोई सी वापी का कोई जल हो, कोई भगवान ऐसा कुछ था नहीं कि वहां से निकले और ले आए। तो इसलिए कहाँ था वो, कैसा था, कहाँ से मिलेगा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो मुझे है भाई जल्दी से बताओ। तो मैं, तुम जानते भी हो कहाँ पैदा, तुम उस गंधोदक की उत्पत्ति भी जानते हो कि कहाँ से। मतलब उनको इतना विश्वास हो गया कि शक्ति इसको भी लगी थी, ये मरता मरता बच गया। ओह बस, आई जस्ट नीड द सॉल्यूशन नाउ, आई गॉट द सॉल्यूशन, आई जस्ट नीड दैट थिंग नाउ। भगवान दिख जाए आपको तो ये एक बड़ा काम। ओहो भगवान बन सकते हैं, कोई भगवान बना है, कोई मुक्त हुआ है, कोई सुखी हुआ है। तो मैं जो दुखी हो रहा था कि मैं तो गया, तो कम से कम इतना समझ में आ गया भगवान को देख करके। बस अब इतना है कि इसकी उत्पत्ति क्या है, जो दशा दिख रही है इसकी उत्पत्ति क्या है। उससे यही पूछा उन्होंने, गंधोदक की उत्पत्ति क्या है, आप जानते हो? बोले हाँ सुनो। एक समय जो अयोध्या माही, भयो रोग सबके अधिकाही, ताकरि अधिक मरे जहि जीव, पर जा पीड़ित भयति। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने भी राजा भरत से, महर्षि भरत से यही प्रश्न पूछा था कि महाराज ये उत्तम गंधोदक क्या चीज़ है, क्या औषधि है, क्या दवा है, कैसे ये प्राप्त होता है, क्या चीज़ बन के आई है, और इसके बारे में बताइए। तो राजा भरत ने जैसा मुझसे कहा था मैं ऐसा आपसे कहता हूँ।
तो भरत राजा ने मुझसे कहा था कि सुनो, एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ कोरोना फैल गया। अरे सुनो तो सही, हमारे यहाँ बहुत भयंकर, कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा रोग हो गया था। क्या रोग हो गया था? सब जगह जितना वातावरण था अयोध्या का पूरा बड़ा विशाल नगर, उपनगर, ग्राम, खेत, अटवियाँ, सब जगह बोले महामारी भयंकर फैल गई। क्या क्या महामारी फैली? बोले एक नहीं, उरोघात, वक्ष स्थल पसली में दर्द होने लगता है, ऐसा एक रोग फैला। महादाह ज्वर, पूरे शरीर में भयंकर क्या चढ़ता है? ज्वर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है। लाला परिस्राव, लाला यानी कि लार ही लार बहने लगती है। सर्वशूल, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। अरुचि नाम का रोग, भोजन आदि पीने से, खाने से अरुचि हो जाती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। और छर्दी, उल्टियाँ, वॉमिटिंग, लोगों को वॉमिटिंग होती जा रही थी। श्वथयु, शरीर के ऊपर पूरी सूजन, क्या बोलते सूजन को? सूजन, स्वेलिंग आ जाती थी, स्वेलिंग। स्फोटक, शरीर में कीड़े नहीं, क्या बोलते हैं उसको? फोड़े निकल के आ रहे थे, इत्यादि ढेर सारे रोग एकदम अचानक ही पूरे अयोध्या में घेर लिए गए। और समझो ऐसी स्थिति हो गई कि अयोध्या में बोले एक प्राणी भी ऐसा नहीं बचा कि जिसको रोग ना हो। आपके यहाँ कोरोना में तभी आप सुरक्षित हो, इससे ज़्यादा खतरनाक अयोध्या में समय आ चुका था। इनके निकलने के बाद, हाँ, इनके निकलने के बाद ही तो बात बता रहे हैं। जब अयोध्या से रामचंद्र जी, लक्ष्मण तो निकल गए, लेकिन अयोध्या में ऐसा भी एक समय आया था, बोले जब इस प्रकार से सब जगह क्या हुआ, रोग ही रोग, ज्वर आ रहा है, उल्टी आ रही है, सब वही तो है, ज्वर आ रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, पसलियाँ टूट रही है, बुखार आ रहा है, फोड़े निकल रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इस प्रकार की सब प्रकार की चीज़ें हो रही थी। परेशान हो गए हम सब लोग। और एक देवपुर, द्रोण मेघ नाम का राजा था हमारा अंडर में, उसका जो नगर था, किला था, उस नगर को छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा जिसको रोग ना हो। केवल वो अपने मंत्रियों, बंधुओं, परिकर, पशु पक्षी, उसके जितने थे गांव के, वो सब अच्छे थे बस, और उसको छोड़ करके सब बीमार थे। ऐसा होता है ना आपके घर में, बस एक ही आदमी है, बाकी सब तो बीमार है, तो घर में तो वही बीमार हो ही जाता है। तो ऐसे वो द्रोण मेघ नाम का राजा था, वही निरोग बचा था, ऐसा मेरा सुनने में आया। तो मैंने उसको बुलाया, वो बुला के उससे बोला, हे माम, हे तात, जिस प्रकार से आप लोग निरोग हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, वैसे मेरे भी नगर को, मेरे परिकर को, मेरी प्रजा को भी निरोग करने लायक हो। ऐसी क्या बात है? कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर है आपके पास? कौन सा काढ़ा पी रहे हो? कौन सा प्राणायाम कर रहे हो? कौन सा शीर्षासन लगा रहे हो? कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो? क्या कर रहे हो वो आप मुझे ही बताओ। हम भी अपने पूरे प्रजा को दुखी देख रहे हैं, हमारा भी घर परिवार सब जल रहा है, तो कृपा करके आप हमें उपाय बताओ। रोग लगे, वो कोई सुरक्षित दिखे तो व्यक्ति और क्या पूछेगा? आपको इच्छाओं का कष्ट लगे और आपको भगवान दिखे तो आप उनसे पूछ सकते हो, हे भगवान, जिस प्रकार से आप इच्छा रहित हुए हो तो मुझे वह उपाय बताने लायक हो, क्योंकि मैं भी कष्ट पा रहा हूँ। और आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो कुछ नहीं, आप नहीं पूछोगे। भगवान को देख करके प्रश्न ना हुए जिसको, उसका दर्शन बेकार है। बेकार मतलब कोई लाभदायक नहीं, विशेष। तो उसने बोला, ठीक है, बिल्कुल अवश्य महाराज। भरत भूप मंत्री सो कही, रोग मिटे किन कारण सही, कहत अमात्य सुनो राजई, द्रोण देश की पीड़ा गई। द्रोण राजा को बताया, द्रोण देश की पीड़ा गई। फेरी भरत पूछी भो माम, उसके ऊपर की पलाई में, याते ऐसी करो भूपाल, रोग मिटे सबके तत्काल, द्रोण तबे उत्तम जल लाय, सींची पर जा रोग नशाय।
तो द्रोण राजा ने कहा कि बिल्कुल राजन, हम आपको बताते हैं, हमारे पास सुगंधित जल है, उस सुगंधित जल से हमने सींचा पशुओं को, खेतों को और लोगों को, परिकर को, प्रजा को। तो उस सुगंधित जल के प्रभाव से हमारे यहाँ की प्रजा सुरक्षित है। आप चाहते हैं तो वह सुगंधित जल जो है वो हम आपको देते हैं, वो भी आप पूरे नगर में फैला दीजिए, सैनिटाइजर के रूप में उसको सबको दे दीजिए और उसका सिंचन कराइए बड़े बड़े टैंकरों से, ताकि पूरे नगर में जो जलवायु बह रही है दूषित, विषाक्त, जिसके कारण से रोग हो रहे हैं, वो सब तत्काल उपशांतता को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसने दिया और दिग्मंडल को व्याप्त करने वाला सुगंधित जल मुझ पर सींचा, भरत पर सींचा, निरोगता प्रदान करी। वो बाकी सब लोग भी जितने थे उसके महल के, पुत्र पुत्रियां, माताएं, सज्जन, मंत्री, अमात्य, सेना, सबके ऊपर डाला। सारा का सारा रोग जो था, मर्म घात करने वाली जो दूषित जलवायु थी, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही थी, जहरीली जलवायु थी, वो सब जलवायु चली गई। तो उन्होंने फिर पूछा द्रोण मेघ से कि ये क्या जादू है, ये सुगंधित जल कहाँ से आया है। फेरी भरत पूछो भो माम, इह जल का को हे गुण धाम। हे माम, माँ मैंने मातुल के जैसा, बड़े सम्माननीय व्यक्ति को जैसे कहते हैं। हे माम, हे तात, हे पितामह, बताओ तो सही कि ये जल कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति क्या है। द्रोण कही दासी मम गेह, चंद्रावती विधि जानो एह, ताकू पूछ करो तुम राय, तब ही भरत ताही बुलवाए। तो मूल ग्रंथ में जो दिया मैं उधर से पढ़ता हूँ, यहाँ थोड़ा सा लगे कि राजा ने कहा कि ये जो जल है, ये जल मेरी पुत्री है विशल्या नाम की। विशल्या ना, दासी ने सुनो, विशल्या नाम की मेरी पुत्री है, गुणों से सुशोभित, और उसकी जो स्नान है, उसके स्नान का ये जल है। उसके शरीर के ऊपर से निकला हुआ जो जल रहता है वो अत्यंत सुगंधित हो जाता है और रोग के नाश का काम करता है। वो जो हमारी पुत्री है, जिन शासन में आसक्त है, मुनिराज आदि को आहार दान देती है और मनोहारिणी है, समस्त लोग जो निरंतर उसका सम्मान करते हैं, वज्नेन्द्र भगवान की पूजा में युक्त रहती है, ऐसी हमारी पुत्री है विशल्या, और उस विशल्या के स्नान का जल है। जैसे ही वो गर्भ में आई थी जिस दिन, तो उसकी माता अनेक रोगों से पीड़ित रहती थी, लेकिन उसके गर्भ में आते से ही उसकी माँ सब रोगों से दूर हो गई, मुक्त हो गई। और वो भी जब से आई है तब से हमारे नगर में कोई बीमारी नहीं है, हम लोग सब बीमारी फ्री हैं। बस उसका गंधोदक निकालो, उसको नहलाओ, दवा बन जाए, क्या बढ़िया है, औषधि बस उसका है ये। अन्य जो आपने कथा सुन रखी होगी वो ऐसी है कि वो एक दासी थी, वो दासी को पता है कि ये क्या है, कहाँ से निकला, तो दासी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने देखा कि ये विशल्या जो है नहाती है, उसका जल निकलता है, तो जहाँ जल निकल रहा था तो एक कुत्ता था, वो पीड़ा पा रहा था, वो पीड़ा पाया, लेकिन जैसे उसने जल में स्नान किया तो वो ठीक हो गया। तो मुझे शंका हुई कि क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तो जल को लेकर उसने किसी पे प्रयोग किया, और प्रयोग किया तो वो ठीक हो गई, लोग ठीक हो गए। तो उसको समझ में आया कि जो कन्या है ये बहुत गुणवती है, इसके स्नान का जल दवा के रूप में काम करता है। ऐसी अन्यत्र से कहीं से कहानी चलती है। पद्म पुराण में मूल में तो ये दिया है कि उसके पिताजी ने बता दिया कि वो विशल्या जो है, हमको पता है बचपन से ही कि वह उसके स्नान का जल जो है वो गुणकारी है। ऐसा कह करके जो भरत राजा थे, वो भरत राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। वो गए और जा करके विशल्या से मिले, और उसको मिल करके उसकी बहुत पूजा करी, सम्मान किया, सत्कार किया, और उसके गुण गाए, और ऐसा करके आश्चर्यचकित होते हुए वापस अपने नगर में आए। नगरी से निकल करके जब वो वापस आ रहे थे तो उनको मार्ग में मुनिराज मिले, सत्यहित नाम के मुनिराज। देखते से ही मुनिराज को भरत राजा अपने रथ आदि से उतर करके उनका नमोत्सव आदि करके पूजा करी, सम्मान किया, और फिर पूछा उन्होंने, मन में जो प्रश्न चल रहा था, कौन सा प्रश्न, ये विशल्या ऐसी ऐसी कैसे है।
हम नहाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है और ये नहाती है तो दवा बन जाती है। ऐसा कैसे है, ये क्या हुआ था, ऐसा ऐसा क्या कारण बना? तो जो मुनिराज थे, तो मुनिराज से पूछा, कौन पुण्य ते इह भई, तब भाखे मुनिराय, पूर्व विदेह विषय पुरी, पुंडरीक मनि लाए। कि ये कौन सी पुत्री है, कौन कहाँ से आई है, इसने क्या पुण्य किया है, ऐसा भरत ने अत्यंत उत्सुक होकर के मुनिराज से पूछा। सोचो, प्रश्न होते हैं तो कुछ उत्तर वाले लोग भी मिल जाते हैं, मतलब उनका भी इतना भाग्य है, मतलब उनके ज्ञान की खिलने की योग्यता है। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि प्रश्न खड़ा हुआ और कभी 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, साल भर में एक उत्तर आता है, इतना दिन लग जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रश्न उठा और उत्तर मिल जाते हैं तत्काल, खोजने नहीं पड़ते। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, प्रश्न हुआ कि ये बात कहाँ लिखी होगी, और आप शास्त्र खोलो और वही खुल जाए, कितना सही होता है। मतलब आपकी ज्ञान की निर्मलता का प्रतीक है, और नहीं मिलता है मतलब वो मलिनता का प्रतीक है। तो भरत ने पूछा, तो सत्यहित नाम के मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, तो उन्होंने बताना चालू किया कि पूर्व विदेह क्षेत्र था, पूर्व विदेह है, उसमें एक नगरी है, उस पुंडरीक नगरी में एक राजा, चक्रवर्ती राजा, चक्रीतः त्रिभुवनानंद, श्री रूपा रानी गुणवृंद, सुता अनंग सराजातणी, रूपाधिक गुण मंडित घनी। चक्रवर्ती राजा था एक, उस चक्रवर्ती का नाम था त्रिभुवन आनंद, और उसकी रानी थी श्री रूपा नाम की रानी। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था अनंगसरा। चक्रवर्ती की पुत्रियां होती है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्र में। नहीं तो कोई लोग सोचे चक्रवर्ती की पूर्ति नहीं होती। तो चक्रवर्ती की पुत्री थी, उसका नाम था अनंगसरा, और जैसा उसका नाम था वैसे ही वो अनंगसर यानी कामदेव के समान। अनंगसरा यानी अनंग का अर्थ है काम, शर का मतलब होता है बाण, कामदेव के बाण के समान। जो देखे वो मोहित हो जाए, उस पर आसक्त हो जाए, इतना उसका सुंदर रूप लावण्य था। तो वो उसको देख करके, एक उन्हीं का सामंत था चक्रवर्ती का, जो एक राजा था, छोटा राजा, उसने उसको देखा और देख करके वो क्या हो गया, मोहित हो गया, और कुछ नहीं सूझा उसको, और ये लगा कि ये कन्या तो प्राप्त करनी चाहिए। और ये सोच करके एक दिन उसने क्या करा, वो लड़की जो थी अनंगसरा, उसको उठा लिया। जबकि चक्रवर्ती है, 6 खंड का राजा है, और 6 खंड के राजा होकर के ये भी उसके अंडर में अधीन है, और ये सोच भी नहीं रहा, लेकिन काम के उसमें आकर के मेरा क्या होगा, मैं जीतूंगा हारूंगा, चक्रवर्ती मुझे प्राण दंड दे देगा। ये प्राण का भी विचार ना करता हुआ काम से विवल होता है, उसकी बुद्धि समझ लो मारी गई। और वो सोच करके वो लड़की को उसने उठा लिया और उठा करके विमान में बिठाया, और ये ले चला, ये चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। सैनिकों ने पूछा, देखा, वो भागे उनके पीछे। अब वो भागे और ये जा रहा है, अभी दोनों का क्या होगा, वो अनंगसरा का क्या होगा, और कैसे वो बनेगी विशल्य। हाँ, ये अपन कल देखेंगे, अनंगसरा की कहानी है। देखो, लेकिन आप देखो कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही है। अभी वो वही बता रहा है, चंद्र प्रति में सारी कथा बता रहा है, और फिर वो हाँ कथा में कथा, और फिर उसमें भी कथा। देर लग गई उसको बताने तो क्या हो गया लक्ष्मण का? अरे ये तो अपने को देर लगती है, वो तो जल्दी बता सकते हैं। ऐसा जान करके देखो कब क्या कहाँ कैसे हो जाता है, कब अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, कब प्रतिकूल मिल जाते हैं, हम नहीं कह सकते, हमारे हाथ के नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों में उपयोग लगाने के बजाय जो आप खुद हो उसमें उपयोग लगाओ, ये इन कथाओं का सार है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको,
परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे जीवन के जताए वे को काहू न सताए वे भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान सदा दे तो